मिल्कीपुर की जनता से मैं अपील करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुसार पूरे अयोध्या को सजाने का, संवारने का काम किया। अयोध्या को एयरपोर्ट दिया, अयोध्या को दुनिया में सबसे अच्छा। नमस्कार, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, लगातार मिल्कीपुर से आपको कवरेज दिखा रहे हैं। ऐसे में देखेंगे मिल्कीपुर की चर्चा आज पूरे भारत में हो रही, क्योंकि यहां पर 9 सीटों पे उपचुनाव होने के बाद मिल्कीपुर में होना है। ऐसे बीजेपी पे विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है प्रत्याशी को लेकर, और यहाँ पर चुनाव में प्रशासन को लेकर बताया जाता है कि यहाँ प्रशासन चुनाव कराने वाला है। इस मुद्दे पे हमारे साथ देखेंगे तो रुदौली से लोकप्रिय विधायक रामचंद्र यादव जी हैं। इनसे बात करें और जाने ये क्या यहाँ की सियासी हलचल होने वाली। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। लगातार आरोप लगा रहा विपक्ष की जो बीजेपी प्रत्याशी उतारी हुई है वो बाहरी है, उसके बाद यहाँ शासन प्रशासन चुनाव करवाता है। देखिए, हमने देश की राजनीति में भी देखा, प्रदेश की राजनीति में देखा, विपक्ष का आरोप हमेशा जब वो चुनाव जीत जाते हैं ईवीएम से तो ईवीएम पर आरोप नहीं लगाते, हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम खराब है। अभी अयोध्या का लोकसभा का चुनाव हुआ और उस समय अगर विपक्ष सही बोल रहा है तो कैसे चुनाव जीत गया उदय प्रसाद? अगर प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के साथ में था और प्रशासन ही चुनाव अगर जिताता तो श्रीमान लल्लू सिंह को जिता देता, अवधेश प्रसाद के जीत जाते। इससे साबित होता है उनका आरोप बेबुनियाद है, झूठा है, और वह हमेशा झूठ फौरेब के बल पर अपने स्वयं को स्थापित करते हैं और वो चुनाव जीतते हैं, वो इसी झूठ फौरेब के बल पर जीतते हैं, गलत तरीके का प्रचार करके जीतते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिल्कीपुर की जनता अयोध्या की गरिमा और महिमा को बचाने के लिए लाखों मतों से जिताने जा रही है। अब इससे कोई भी कहीं से भी विपक्ष का स्थान नहीं बचता। अभी बगल में कटहरी का चुनाव हुआ, काफी समय से बीजेपी वहां नहीं क्लियर कर पा रही सीट, लेकिन इस बार 34,000 वोटों से जीत हुई है बीजेपी। देखिए, श्रीमान धर्मराज निषाद जी का वो मूल घर है, वहां से वो मूलतः रहने वाले हैं, 3 बार वहां से एमएलए रहे, मंत्री रहे, इसलिए धर्मराज निषाद को वहां की गरीब जनता ने, किसान ने, वहां के नौजवान ने उनको समर्थन दिया, उनको जिताने काम किया। ऐसे में बीजेपी से जो प्रत्याशी आए हैं वो बाहरी हैं। बता दिया कि अगर वो बाहरी थे तो आज मिल्कीपुर से नामांकन क्यों किया? विपक्ष के उम्मीदवार का मूल घर सुरवारी में लच्छन तिवारी पुरवा है। उनके पिताजी ने शहादतगंज में आवास बनाया है, उन्होंने नामांकन शहादतगंज से किया है। अब कैसे मान लिया जाए? जो दस्तावेजी रिकॉर्ड है वही माना जाएगा, और उन्होंने नामांकन भी शहादतगंज से किया। यह अपने आप में मजबूत प्रमाण है कि हमारा उम्मीदवार मिल्कीपुर का है, जिससे मिल्कीपुर से जाके नामांकन किया, और वो बाहरी हैं जो उन्होंने अयोध्या की एक बस्ती शहादतगंज से जाके नामांकन किया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं, पीडीए का नारा देते हैं कि पिछड़ों और दलित की हमारी पार्टी है, किसानों की है, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए, जो उनका पीडीए का नारा है वो फ्लॉप है, और अगर देश में देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़ी जात से आते हैं, और अगर देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जात का बनाया है तो पीडीए का नारा चाहे वो कांग्रेस लेके चले, चाहे वो सपा लेके चले, वहीं पर समाप्त हो जाता है। और आज मैं फिर कह रहा हूं, वह नारा यहाँ भी हमारा असली जो उम्मीदवार है, जो एक मध्यम वर्ग से आता है, गरीब परिवार से आता है, और एक उम्मीदवार जो यहाँ पर जिला पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत पाया, 2 बार हार गया, वो बड़े बाप का बेटा है। परिवारवाद का नारा वहाँ साकार होता है। वहाँ से परिवार से, भाई समाजवादी पार्टी के पास और कार्यकर्ता नहीं थे, किसी और को लड़ा देते, और अवधेश प्रसाद सांसद हैं, वो किसी और को लड़ा देते, तो मैं मानता कि वो वास्तव में समाजवादी हैं। वो समाजवादी नहीं, वो परिवारवादी हैं। ऐसे में दावा कर रहे हैं 50,000 वोटों से मिल्कीपुर जीतने जा रहे हैं। वो जो दावा करते हैं उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा दावा है कि हम लाखों वोटों से जीतेंगे। ऐसे मिल्कीपुर की जनता जो देख रही है उनसे क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर की जनता से मैं अपील करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुसार पूरे अयोध्या को सजाने का, संवारने का काम किया। अयोध्या को एयरपोर्ट दिया, अयोध्या को दुनिया में सबसे अच्छा
रेलवे स्टेशन दिया, बस स्टेशन दिया, अयोध्या के किसान नौजवान विद्यार्थियों को अलग से आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था कराई। आज वह फायदा मिल्कीपुर के नौजवानों, किसानों, विद्यार्थियों को मिल रहा है। मिल्कीपुर की महान जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लाखों मतों जिता करके हम देश के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद बहुत बहुत। ऐसे में देख रहे थे हमारे साथ लोकप्रिय विधायक रुधौली से थे, जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश में रहती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर व्यक्त करें। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।